नूह की नाव की कहानी तो मशहूर है, पर इस विशाल ढांचे के पीछे की इंजीनियरिंग सच में कमाल है। बिना किसी आधुनिक मशीन या ब्लूप्रिंट के सिर्फ इंसानी मेहनत से इतना विशाल जहाज खड़ा करना कोई मजाक नहीं था। विवरणों के मुताबिक ये भीमकाय जहाज 137 मीटर लंबा और पूरे 3 मंजिल ऊंचा था। सबसे पहली और बड़ी बाधा थी एक एकदम समतल और मजबूत जमीन खोजना और फिर उसे साफ करना। धरती से उठने वाली नमी से बचाव के लिए काम की जगह पर पक्की जल निकासी व्यवस्था बनाई गई होगी। भारी शरों की लकड़ियों को खिसकाने के लिए रस्सियों और गोल लट्ठों वाली बेहद धीमी लेकिन कारगर तकनीक अपनाई गई। कोई पेड़ इतना लंबा नहीं था, इसलिए मजबूत रीढ़ तैयार करने के लिए कई तनों को आपस में जोड़ा गया। इन भारी पसलियों का एकदम सटीक अलाइनमेंट बेहद जरूरी था, वरना पानी के भारी दबाव में जहाज टूट सकता था। जहाज को पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाने के लिए हर एक जोड़ पर अंदर बाहर उबलती हुई राल का लेप लगाया गया। अंदरूनी हिस्सा 3 मंजिलों में बटा था। संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे भारी जानवरों को एकदम नीचे रखा गया। अंदर जानवरों की जहरीली गैस से न भरें, इसके लिए छत के पास एक खिड़की और हवा के रास्ते बनाए गए। जहाज का इकलौता दरवाजा तिरछी बीमों से इतना मजबूत किया गया था कि वो बाढ़ का प्रचंड दबाव झेल सके। विवरण बताते हैं कि बिना किसी अफरा तफरी के, किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश पर जानवर खुद चलकर जहाज तक पहुंचे। इंसानी हाथों ने सिर्फ ये दरवाजा बनाया था, लेकिन अंत में इसे सील एक ईश्वरीय शक्ति ने ही किया था। और फिर भयानक भूकंपों के साथ जमीन फट गई और इतिहास की सबसे विनाशकारी बारिश का कहर शुरू हो गया। सालों तक सूखी जमीन पर टिके रहने के बाद वो विशाल लकड़ी का ढांचा आखिरकार उठा और तैरने लगा। यह प्रलयंकारी बारिश 40 दिन चली और यह जहाज महीनों तक डूबे हुए पहाड़ों के ऊपर बिना दिशा बहता रहा। आखिरकार जहाज का डोलना शांत हुआ और ये भारी ढांचा अरारात के पहाड़ों की चोटियों पर आकर टिक गया। पानी का स्तर जांचने के लिए पक्षियों को छोड़ा गया और अंततः एक कबूतर जैतून की पत्ती लेकर लौट आया। 1 साल बाद जब दरवाजा खुला तो सामने तेज रोशनी और एक बिल्कुल शांत नई दुनिया मौजूद थी। जानवर चुपचाप बाहर बिखर गए। ठोस जमीन पर इंसानों का सबसे पहला काम धन्यवाद देने के लिए वेदी बनाना था। ये महाकाव्य एक ईश्वरीय वादे के साथ खत्म होता है, जिसका प्रतीक इंद्रधनुष था कि ऐसा विनाश दोबारा नहीं होगा। इस विश्लेषण के बाद एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक मिथक था या प्राचीन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा अजूबा?